जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होती है, हम मदर्स को सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये हो जाती है कि घर को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि तमाम रूटीन जो वो बहुत ज़्यादा आउट हो जाती है। लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से सिर्फ़ चंद बातों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए अपने घर को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैनेज कर सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। बच्चों की रूटीन तो चेंज हो ही जाती है, लेकिन हम मदर्स की रूटीन वही रहनी चाहिए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, कुरान शरीफ और वज़ाइफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि किचन का रुख करना है, और किचन जो है वो आप लोगों ने रात को ही बहुत नीट एंड क्लीन करके रख लेना है, ताकि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग किचन के अंदर दाखिल हो तो आपका दिल जो है वो बहुत खुश हो जाए। क्योंकि अगर किचन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो तो इंसान जो है वो हशाश बशाश हो जाता है कि आप लोगों ने कोई काम जो है वो नहीं करना उठते के साथ ही। सिंक के ऊपर इस तरीके से स्टैंड मैंने लगाया हुआ है, ताकि जो भी बर्तन वगैरह इसमें आप वॉश करके रखें तो उसका पानी जो है यहीं सारा का सारा स्टैंड हो जाए, और जब आप मॉर्निंग के अंदर उठेंगे तो तमाम जो बर्तन हैं आपके वो सारे के सारे ड्राई होंगे, ठीक है ना। तो जी जनाब, तो यहाँ पर 8:15 हो रहे थे और यहाँ पर हमने अपने जो कपड़े थे वो वॉश करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कपड़े जो है वो वॉश करती हूँ। मुझे मशीन के कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं हाथ से ही कपड़ों को अच्छी तरीके से वॉश करना जो है वो पसंद करती हूँ, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप लोगों के कपड़े वॉश हो जाते हैं तो आप यकीन करें कि आपका आधे से ज़्यादा काम तो ना यहाँ पर सिमट जाता है। और ये मेरी शुरू से ही आदत है कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे कपड़े वगैरह सारे के सारे वॉश होते हैं। मशीन जो है वो मैं 10 दिन के बाद ही अपने लगाती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े कपड़े जो हैं यहाँ वॉश करने होते हैं। डेली बेसिस के कपड़े जो हैं वो डेली ही यहाँ पर वॉश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। यहाँ मैं आपको बालकनी से दिखा दूँ कि सामने बहुत ही मज़े की यहाँ पर होटल है, जहाँ पर हर किस्म का नाश्ता जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन मेरे अच्छे खासे काम जो है यहाँ पर हो चुके थे, कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलिए नाश्ता यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो नाश्ते के लिए हमने यहाँ पर चाय जो है जो नॉर्मल अमूमन बनाई जाती है, चाय मैंने बना ली थी, क्योंकि मैं कोई ख़ास नाश्ता मॉर्निंग के अंदर नहीं करती, क्योंकि बहुत से लोग होंगे मेरी तरह, मेरी बहनें होंगी जिनसे अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है वो नाश्ता नहीं होता। तो मैं सिर्फ 1 कप चाय और उसके साथ चाय के साथ मैं 1-2 जो रस्क केक होते हैं वो ले लेती हूँ, ठीक है। जब तक यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या करना है कि दोपहर के खाने के लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है यहाँ पर ही कर लेनी है। तो आज मेरा यहाँ पर मूड था कि मैं मलका मसूर जो है यहाँ पर बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने कहा जब तक मेरी चाय बन रही है मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर इसका सालन बनाना जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह छोटे-छोटे बातों का आप लोग ख़्याल रखा करें। छोटे-छोटे जो ये हमारे टाइम होते हैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें। अगर आपके पास 5-10 मिनट भी हैं तो उसको आप लोग जो है वो यूज़ में लेकर आया करें, ताकि आपको जो है वो रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाए और आपका टाइम पे जो है वो सारा काम मैनेज हो जाए। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि हमने अपनी अम्मी को इसी तरीके से करते हुए देखा था, ठीक है। तो उन तमाम बातों को आज हम भी फॉलो कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी अम्मी जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करती थी। आप यकीन करें 11 बजे तक हमारे पूरे घर का काम हो जाया करता था, ठीक है ना। तो मैंने शादी के बाद उन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो किया कि मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद अपने छोटे-छोटे काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यकीन करें कि मेरा घर इस तरीके से मैनेज हो जाता है कि और यहाँ पर मेरे लेबर जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आप किस तरीके से घर को मैनेज कर लेती हैं, कि आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहता है। आप जो है लंच और डिनर जो है मेरा बिल्कुल फ्रेश तैयार होता है। ये नहीं होता कि आपने जो लंच के अंदर तैयार कर लिया उसी को अपने डिनर के लिए जो है वो इस्तेमाल करिए। मेरे हस्बैंड जो है वो दोनों टाइम जो है बिल्कुल फ्रेश खाना खाते हैं। तो अब मेरी भी आदत हो गई है, मैं दोनों टाइम फ्रेश ही खाना बनाती हूँ, और फ्रेश ही, क्योंकि आप उतनी ही क्वांटिटी के अंदर खाना बनाइए जितनी की आपकी रिक्वायर होती है। ये ना हो कि आप पतीलियाँ भर भर के बना दें और वो सारा का सारा वेस्ट हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मुझे सिर्फ जितना चाहिए होता है मैं उतना ही यहाँ पर जो है वो खाना तैयार करती हूँ। तो यहाँ मैंने प्रिपरेशन अपनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी, और खाना जो है मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन आप लोग भी इसी तरीके से जो है ना इसको मलका मसूर जो है वो बनाते होंगे। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो मेरे साथ भी उसकी रेसिपी जो है ना लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप किस तरीके से मलका मसूर को जो है बनाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से प्याज वगैरह को फ्राई करके उसके अंदर ज़ीरा वगैरह ऐड करके अच्छी तरीके से मसाला वगैरह भून के दाल को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इस दाल के अंदर पानी जो है वो काफ़ी ऐड होता है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना गल जाए आपकी, क्योंकि इसकी गलावट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स जो है ना वो बताऊं, जिससे आपका घर जो है वो बिल्कुल मैनेज हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना कर सके। आप किस तरीके से अपने किचन को मैनेज करेंगे, किस तरीके से अपने पूरे घर को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप ग्रोसरी करेंगी, ठीक है ना, और घर को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रखेंगे कि अगर अचानक आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो कि आपके घर में पूरा सामान बिखरा हुआ है और जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप शर्मिंदा हो रही हैं कि हम गेस्ट को कहाँ बिठाएं। तो तमाम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से थोड़े से वक्त के अंदर आप अपने घर को बिल्कुल जन्नत बना सकते हैं।
तो जब तक यहाँ पर मैंने सालन जो है अपना तैयार किया उतनी देर में मेरी चाय भी यहाँ पर बन चुकी थी। और मुझे चाय जो है वो एवरीडे की पसंद है, ठीक है ना। खुला हुआ दूध मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो इसी की चाय पीना पसंद करते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जिनको एवरीडे की चाय पसंद है, ज़रा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि चाय जो है सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। बच्चों को मैंने बिल्कुल भी चाय पीने की आदत नहीं डाली है। वो सिर्फ जस्ट जो है नाश्ता करते हैं और जो चाय उनकी कप में बच जाती है वो बिल्कुल भी नहीं पीते, क्योंकि मैंने ऐसी कोई आदत ही नहीं डाली है अपने बच्चों को चाय वगैरह पीने की ना। क्योंकि आपको पता है कि चाय भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती है। तो जिस तरीके की आदत आप अपने बच्चों को बचपन से ही डालेंगे तो वो बड़े होकर भी उसी के ऊपर अमल करेंगे। तो मेरे जो 3 बच्चे हैं यहाँ पर, तीनों में से किसी को भी चाय पीने की आदत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाय के अंदर सिर्फ बिस्किट, रस्क केक या पराठा वगैरह जो है वो सिर्फ डिप करके खाते हैं, चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए जो है रस्क केक वगैरह ले लिए थे और बेटे के लिए यहाँ पर मैंने बिस्किट वगैरह ले लिए थे, क्योंकि उसका रस्क केक खाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और ना ही उसका पराठा खाने का दिल था। तो ठीक है ना, तो मैंने बेटे के लिए यहाँ पर बिस्किट वगैरह जो है वो रख लिए थे। तो जितनी देर में यहाँ पर हमने नाश्ता अपना फिनिश किया था, थोड़ी सी बातें की थी बच्चों के साथ बैठ के, उतनी देर में मेरा यहाँ पर सालन जो था वो तैयार हो चुका था, ठीक है। दाल के साथ अमूमन जो है वो चावल ही बनाए जाते हैं और मेरे यहाँ लंच के अंदर सिर्फ चावल के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि मेरे घर के अंदर जो है वो दोपहर के अंदर यानी कि लंच के अंदर सालन के साथ चावल, राइस जो है वो लिए जाते हैं और डिनर के अंदर जो है वो रोटी होती है सालन के साथ। तो मुझे दोनों ही टाइम जो है वो बिल्कुल फ्रेश बनाना पड़ता है और हाथ के हाथ मैंने अपना किचन भी समेट लिया था, क्योंकि अगर हाथ के हाथ आप जितने भी बर्तन हो उनको आप वॉश करके रखते जाएँ तो आपका बर्डन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है और फिर आपको एक साथ जो है इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि ढेर सारे बर्तन आपके पास हो और उनको वॉश करें और आप थक भी जाएँ और आपका टाइम भी यहाँ बहुत वो जो है वेस्ट हो जाए। तो इन छोटी छोटी सी टिप का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकें। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने अपने जो है सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, स्टैंड पर रख दिए थे ताकि इनका पानी जो है यहाँ पे सारा का सारा जो है वो ड्रेन हो जाए, ठीक है ना। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठेंगी, आप यकीन करें आप अपने घर को जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। जी दोस्तों, तो यहाँ पर 11 बज चुके थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो 11 बजे उठते हैं, क्योंकि वो देर से ऑफिस जाते हैं, ठीक है। उनकी रूटीन जो है वो देर की है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर बेड वगैरह जो वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था और लॉन्ड्री से मेरे हस्बैंड के कपड़े भी वॉश होके आ गए थे, क्योंकि उनको बिल्कुल कलफ वाले कपड़े जो है ना वो चाहिए होते हैं। वो घर में कभी भी अपने कपड़ों को वॉश नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद घर में इतना अच्छा जो है वो कलफ नहीं लग सकता। 11:30 हो चुके थे, मेरी मेड यहाँ पर आ चुकी थी। मैं डेली बेसिस के ऊपर ही मेरी यहाँ पर डीप क्लीनिंग होती है, क्योंकि मुझे जब तक डीप क्लीनिंग ना हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि जब से मुझे कमर का इशू है, पहले मैं खुद किया करती थी, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर और 2 टाइम मेरी सफाई होती है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग भी होती है, यानी कि 12 बजे तक हमारा पूरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हो गया था। फिर उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद दोबारा घर की सफाई करते हैं, क्योंकि जहाँ बच्चे हों वहाँ गंद लाजमी होता है खाने पीने का। तो एक दफ़ा आप लोग लाजमी सफाई कर लिया करें, क्योंकि अम्मी के घर 2 टाइम हुआ करती थी, तो हमने भी उस रूटीन को फॉलो किया। हम 2 टाइम ही यहाँ पर जो है वो सफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप यकीन करें कि घर मेरा इतना मैनेज रहता है कि आपकी सोच होगी सुबह के अंदर जो है वो मैड मेरी सफाई करके जाती है, जो कि बहुत ही डीपली होती है। हर चीज़ को मैं डीपली जो है सफाई करती हूँ, क्योंकि डीपली सफाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप लोग कर लेते हैं तो आपको कभी भी जब आप जो है सफाई करते हैं तो आपको ये नहीं होता कि यार ये चीज़ भी गंदी है, ये चीज़ भी गंदी है, इसमें भी हमें सर खपाना है, उधर भी टाइम हमारा जो है वो वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को जो है वो, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो दाल को या जो भी सालन वगैरह हो तो उनको फ़ौरन जो है छोटे डिश के अंदर निकाल लेती हूँ। धनिया वगैरह मैंने ऐड कर दिया था ताकि जो बड़ी पतीली हो वो हाथ के हाथ वॉश हो जाए, वो पड़ी ना रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तमाम बर्तन धुल रहे हो तो एक साथ तमाम बर्तन धुल जाएँ, ताकि आपको जो है जब थोड़े से बर्तन हो तो इतना टाइम जो है आपका ना लगे, ठीक है। अच्छा, राइस जो है वो मैं गरम ही यहाँ पर जो है वो कुक करती हूँ, क्योंकि राइस जो वो ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने राइस जो है बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख दिए थे। जब तक हमारा यहाँ पर पानी जो है वो गर्म होगा, इसमें बबल्स आएंगे, तब तक हम शाम के लिए जो है यहाँ पर आटा वगैरह जो है वो गूंद के रख लेते हैं, ताकि शाम का जो टाइम है ये हमारा बच जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, क्योंकि मुझे चावल राइस करने थे, मुझे किचन में ही रहना था। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं आटा गूंद दूँ शाम के लिए, ताकि मेरा टाइम जो है वो सेफ हो जाए, उस टाइम को हम किसी और तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है ना।
तो आटे को थोड़ी देर हम यहाँ पर सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये सेट होगा तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि राइस को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो भिगो लें, ठीक है, ताकि आपके चावल जो है वो अच्छी तरीके से बन जाए। चावल तो सबको ही बनाना आते होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से बबल्स जो है इसमें आना शुरू हो गए हैं। तो सारे के सारे राइस जो है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मेरे यहाँ अमूमन जो है सालन के साथ बॉयल राइस ही होते हैं, ठीक है ना। मैं तड़के वाले बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि वो घर में इतने किसी को पसंद नहीं आते। हाँ, जब तहरी वगैरह बनानी हो या बिरयानी हो तो वो तो फिर एक अलग ही मैटर है कि ठीक है ना। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर मेरे यहाँ जो है वो बॉयल राइस होते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके हेल्थ के ऊपर इतना नुकसानदेह नहीं होते। तो इधर मेरा आटा जो था वो भी यहाँ पर सेट हो चुका था, तो मैंने इसको किसी बाउल वगैरह में रख लिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि जब आप शाम में रोटी बनाने लगे तो आपके पास एटलीस्ट जो है यहाँ पर जो है आटा गूंदा हुआ होगा, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं मेरे चावल भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो कुक हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इसको स्टैंड करने लगी हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है ये लाजमी बताइएगा, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ये भी लाजमी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो, यहाँ पर तकरीबन 6:30 जो है यहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि गैस का काफ़ी इशू जो है वो चल रहा है। तो 6:30 बजे शाम में मेरे यहाँ पर गैस जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट होती है, और शाम में अमूमन मेरे यहाँ पर चिकन ही होती है, क्योंकि डिनर के अंदर मेरे हस्बैंड ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा चिकन की ही डिशेज़ को जो है वो प्रिपेयर करती हूँ डिनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना वाइट कढ़ाई जो है वो बना ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दोनों ही टाइम यहाँ पर फ्रेश यहाँ पर कुक होता है, चाहे वो लंच हो या डिनर हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अच्छी तरीके से दही के अंदर तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरीके से पीस को इसको सालन के अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है ना। और उसको थोड़ा सा पानी डाल के कुक करने के लिए रख दिया था। जी दोस्तों, जब तक हमारा सालन जो है कुक हो रहा है क्यों ना बालकनी में बैठ के शाम की चाय जो है एंजॉय कर ली जाए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कपड़े जो हमने 8:30 बजे यहाँ पर वॉश किए थे सारे के सारे जो है यहाँ पर ड्राई हो चुके थे। मैंने हाथ के हाथ इन्हें जो है झाड़ के अच्छी तरीके से, क्योंकि झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना हो, उनको अच्छी तरीके से आप उसी वक्त जो है वो तय कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़े नहीं होते हैं। लॉन्ड्री से मेरे हस्बैंड के कपड़े वॉश होते हैं, उसके बाद सिर्फ मेरे और बच्चों के ही कपड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जो चिकन यहाँ पर मेरी बच गई थी उसके पैकेट बना के जो है मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं फ़ौरन इसको निकाल लूँगी। और जितने भी बर्तन इस वक्त हुए थे इनको हाथ के हाथ हम वॉश कर लेंगे। रात सोने से पहले मैं लाज़मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेड वगैरह दोबारा से जो है मेरे यहाँ पर चादर वगैरह को झाड़ ली जाती है, क्योंकि हुजूर पाक का फरमान भी है कि जब आप लेटने लगें तो आप अपने बिस्तर को लाज़मी जो है वो झाड़ लें, ताकि अगर इसके ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी चीज़ हो तो वो आपकी जो है अच्छी तरीके से झड़ जाए, निकल जाए। तो मैं हमेशा सोने से पहले बेड को लाज़मी झाड़ लेती हूँ। तो ये थी एक मेरी सिंपल सी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं सुबह से रात तक किस तरीके से छोटे छोटे काम करके अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, घर को जो है नीट एंड क्लीन रखती हूँ। इसके अंदर मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना मुझे नहीं लगता है, और आप जो आपका घर जो है सिमटा सिमटा रहता है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है।